अरे भाई डील्स पे डील्स हो रही हैं, 150 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ भी आ ही जाएगी इस साल के अंदर। अरे भाई बड़ी डील्स हो रही हैं। शार्क टैंक पाकिस्तान, शार्क टैंक पाकिस्तान। वेलकम टू शार्क टैंक पाकिस्तान। आज हम डिस्कस करेंगे शार्क टैंक पाकिस्तान को और उसमें जो कुछ है, उसका जो फॉर्मेट है उस पर बात करेंगे। साथ ही जो पिचेस उसमें हो रही हैं वो किस कदर अच्छे पैमाने पर हो रही हैं या वाक़तन वो होनी चाहिए या उन लोगों को वहाँ होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। उसके अलावा जो शार्क्स हैं उनका जो बिहेवियर है या शार्क्स जिस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। तो हबीब हमारे साथ हैं। हबीब, सबसे पहले तो जो सबसे मेन पेज थी उस पर डिस्कस, आपने खुद ही कह दिया 1.5 बिलियन। मतलब हम अभी पहले ऑफ कैमरा यही डिस्कस कर रहे थे कि 5 बिलियन में हमने एक पूरी एयरलाइन खड़ी कर दी, तो 1.5 बिलियन। यार 1.5 बिलियन इज द बिगेस्ट डील एवर इन शार्क टैंक। अच्छा, मतलब ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, ये ग्लोबल सबसे बड़ी डील। 150 करोड़ रुपए मांगे, मैं आपको 80 करोड़ दूंगा 20% इक्विटी के लिए और 70 करोड़ की मैं आपको लाइन ऑफ क्रेडिट दूंगा। वी कैन एक्सेप्ट योर ऑफर। जबरदस्त। शार्क टैंक कहाँ से आया है? लाइक ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? यूएस से हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से हुआ है, कहाँ से हुआ है? शार्क टैंक जापान से ओरिजिनेट हुआ है। वहाँ से ये आइडिया पिच होकर फिर यूएस मूव हुआ और वही प्रोडक्शन हाउस ने फिर ग्लोबली यूरोप रीजन में, ऑस्ट्रेलियन रीजन में, देन इंडिया बड़ा सक्सेसफुल मॉडल रहा। बिल्कुल। और फिर नाउ इन पाकिस्तान हमारे लिए तो पहला वर्जन है, मगर पहले वर्जन में हमने जो है ना बड़े बड़े छक्के मार दिए हैं। हाँ यार, मतलब 1.5 बिलियन और मतलब सब डिस्कस कर रहे हैं। मुझे लिटरली मिस्टर बजाज याद आ गए थे। 150 करोड़ रुपए, 500 करोड़, 600 करोड़। अभी एग्जाम्पल है रिसेंट, पीआईए की बिडिंग देखी होगी। बिल्कुल देखी थी। कितनी बिड हुई थी याद है? 10 अरब रुपए, 10 अरब यानी 10 अरब रुपए की, और 1.5 अरब रुपए हम शार्क टैंक में दे रहे हैं। तो यानी पीआईए भी हम वेरी सून शार्क टैंक में नेक्स्ट एपिसोड या उससे नेक्स्ट सीजन में शायद, मुझे लगता है इस सीजन का इख्तिताम इसी पे होगा, पीआईए पे ही हो जाएगा। अच्छा, मुझे लगता है शायद ये टैक्टिक्स भी होती हैं ऑडियंस को लाने के लिए। बहुत बड़ी डील है 1.5 बिलियन ऑडियंस को अच्छा, अट्रैक्ट कर रहे हैं, मगर बड़ी जब 1.5 हम बड़ी पिचेस की जब बात करते हैं तो मुझे लगता है कि उस्मान ही है वाहिद बंदा जो जैसी कोई चीज़, ऐसी बड़ी चीज़ आती है तो उस पर फ़ौरन वो कहता है हाँ ये डील मैंने करनी है। जैसे कि अभी रिसेंटली वो जो मड कॉफ़ी वाली आई वो भी उस्मान ने ही लॉक की। उससे पहले जो एक और डील थी उसमें भी उस्मान जो है उन्होंने आगे बढ़ के कहा कि मैं लॉक करूँ। बताओ, चेक काटें? बिस्मिल्लाह। ओवरऑल शार्क्स को आप देखो तो पांचों शार्क्स में से उस्मान जो है ना वो अट्रैक्टिव डील्स जो कि पार्टिसिपेंट्स के लिए बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं। हाँ। उसमें इक्विटी भी ज़रा उनके लिए रीजनेबल होती है, रॉयल्टी भी बड़ी अच्छी रखते हैं। तो वो मज़ा तो आ रहा है उस्मान के साथ ही, क्योंकि बाकी जो जजेस हैं बड़े मोहतात हैं, बहुत सोच समझ के फैसला कर रहे हैं। क्योंकि खास तौर पे रुमाना को देख लो आप, बहुत स्मॉल इन्वेस्टमेंट, छोटे प्लान्स पे, और आई थिंक अराउंड 7 लाख, 8 लाख और 10 लाख से ऊपर वो अभी तक जा ही नहीं है। करोड़ तो बहुत दूर की बात है, वो करोड़ पे भी नहीं आ रही है। मुझे चाहिए 40% ऑफ द कंपनी इस वजह से क्योंकि बहुत काम है ये चीज़ पे। लेट्स डू इट, बिस्मिल्लाह, दिस इज अ गुड डील, दिस इज गुड डील। जुनैर इकबाल के बारे में क्या कहेंगे आप? आई एम आउट ऑफ इट। वो मुझे एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं आ रही, फॉर दैट रीजन आई एम आउट, क्योंकि ये बंडल हो रहा है, दैट्स व्हाई आई एम आउट, बट आई एम आउट। थैंक यू। बहुत ज़्यादा सोच समझ के फैसले कर रहे हैं और अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। इससे ज़्यादा उनकी सोच समझ का आप अंदाज़ा करेंगे। तकरीबन 4 एपिसोड्स चले गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको कोई पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा। जो एज अ शार्क उनको दीगर जो लोग आ रहे हैं जो इन्वेस्ट करने के लिए, उनको कोई पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा है, या वाकई वो उनको लगता है कि नहीं यार मैं कहीं ऐसी जगह करूँगा जो मतलब बहुत बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट होगी? पोटेंशियल तो है, डेफिनेट है। जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं पोटेंशियल तो है, मगर मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंटली जो है ना इसको देख रहे हैं। और अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट ना करना, इसका मकसद है या तो वो किसी चीज़ का और इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ का वेट कर रहे हैं अभी तक, या फिर पैसे नहीं है या फिर पैसे नहीं है, इन्वेस्ट करने का मूड नहीं है। ये तो है। लेकिन अच्छा, 150 करोड़ की तो बात हो गई, लाइक 80 करोड़ पहले, 70 करोड़ बाद में, और आई थिंक 3% रॉयल्टी के ऊपर होगा, और 20% इक्विटी के ऊपर। बिल्कुल। 300 करोड़ रुपए क्यों नहीं दिए फिर? हमारी आस्क है 300 करोड़। 300 करोड़ 300 करोड़ क्यों नहीं दिए यार, ये भी बड़ा ज़रूरी है। अच्छा देखें, पार्टिसिपेंट्स जो आ रहे हैं ना उसका ये बड़ा मस्ट है, उसको ये पता हो कि वो पिच क्या कर रहा है। अब मैं अगर लेट सपोज ये मैं अपना फ़ोन अगर बेचने जा रहा हूँ, मैं कहीं पे भी पोस्ट कर रहा हूँ या कहीं पे भी बेच रहा हूँ, आपको ही बेच रहा हूँ, मुझे यही नहीं पता है ये फ़ोन है कितने का और मैंने आपको उसको कितने का बेचना है। तो मतलब मैं अगर इसको आके आपको बोले यार इट्स फॉर 20 लाख रुपीज़, बताना पड़ेगा, इतनी वर्थ नहीं है ना, स्पेसिफिकेशन इसकी वर्थ नहीं है इतनी। मुझे पता है यार ये 20,000 रुपये का भी फ़ोन नहीं है, 20 लाख रुपए मैं किस बात के लिए मांग रहा हूँ। तो मुझे भी पता होना चाहिए मेरे पास बेचने के लिए क्या है
और मैं जब किसी शार्क को उसमें लेके आना है, ऑन बोर्ड लेके आना है, तो मेरे पास आइडिया पिच करने के साथ साथ मुझे अपनी वैल्यूएशन पता हो, अपनी ब्रांडिंग पता हो, उसकी एक्सपेंशंस का मुझे पता हो, और मेरे पास अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो बड़ी क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि यार मैं इससे खुद क्या रखूँगा और मैं शार्क को जब लेके आऊँगा तो उसको क्या दे सकूँगा। अच्छा, अंकल की कंपनी हालांकि रजिस्टर्ड है, वो नेशनल आईमैक्स के नाम से, वो खुद फाउंडर हैं, अपने साथ बंदा भी लेके आए हुए थे। बेटा ही है वो उनका, वो आपने शायद देखा, वो बेटा ही है, और वो फाइनेंस, उनका पूरा फाइनेंस मैनेजमेंट वो बेटा ही कर रहा है। फाइनेंस डायरेक्टर, प्रोडक्शन से रिलेटेड एंसिलरीज। अच्छा, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शार्क्स जो है वो सोच के आए थे कि मैं निकलवा लूंगा, क्योंकि ये जो लोग सामने बैठे हुए हैं वो शायद बहुत पाए के लोग हैं, वो मुझे पैसे दे देंगे 300 करोड़ रुपए, लेकिन वो भी तो सोचेंगे ना कि चीज़ क्या दे रहे हैं आप। 3 अरब रुपए, और कितनी इक्विटी आप दे रहे हो? 3%। 3%। मोविड की बात करें तो मोविड अच्छा वो था, सारे जो शार्क्स थे बड़े मुतासिर हुए, उन्होंने कहा कि भाई हमें बहुत अच्छा आइडिया लग रहा है, हम खुद यूज़ करते हैं। इवन शार्क्स जो है वो मोविड के जरिए अपना जो सामान है उसको मुंतकिल किया उन्होंने, एपिसोड में भी यही डिस्कस हुआ। बिल्कुल, लेकिन जो है वो फिर भी कामयाब नहीं हो पाए। तो उसके पीछे उन्होंने कहा कि क्योंकि आप बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं सऊदीया की साइड पे, तो हम क्योंकि पाकिस्तान ओरिएंटेड रहना चाहते हैं, इसलिए हम आप में इन्वेस्ट नहीं करते। शार्क टैंक पाकिस्तान पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं अभी के लिए आउट हूँ। शार्क टैंक बेसिकली, शार्क टैंक पाकिस्तान, शार्क टैंक पूरी दुनिया में काम कर रहा है। अगर आपको अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यूएई रीजन में या गल्फ रीजन में, सऊदी रीजन में या वॉट एवर रीजन में आप अपने ही पाकिस्तान बिजनेस मॉडल को वहाँ ले जा रहे हैं, तो वहाँ से जाके आप फिर इन्वेस्टमेंट लेंगे। अगर आप पाकिस्तान में बिजनेस एक्सपेंशन कर रहे हैं, पाकिस्तान में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं, जैसे वो मड कॉफ़ी की बात अगर हम करें तो वो कराची में 3 आउटलेट्स चला रहे हैं, बिल्कुल, उनको मजीद आउटलेट्स करने थे, जिस पे उस्मान ने फिर अपना इंटरेस्ट शो किया, पैसा दे दिया, लेकिन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा रॉयल्टी मांग ली, मतलब लड़के परेशान हो गए। वो उनको दे रहा है, और आफ्टर द 1 ईयर और सो वो कम्प्लीटली ओन्ड होंगे, उनके पास 80% ओनरशिप उन लड़कों के पास होगी, सही 10 आउटलेट्स की, तो उनके टोटल आउटलेट्स हो जाएंगे 13 आउटलेट्स। हाँ, लेकिन उनको 10 आउटलेट्स को यानी 13 आउटलेट्स को फ्यूचर में मैनेज करना, वो भी तो कितना बड़ा टास्क होगा उन वो लोगों टास्क है डेफिनेटली, लेकिन जब वो तीन आउटलेट्स को चला रहे हैं, 3 आउटलेट्स पे उन्होंने खुद बताया कि पर आउटलेट उनकी 10 लाख रुपीज़ इनकम है, और उसमें बल्कि नेट जो है वो प्रॉफिट आ रहा है, उसमें से 10 लाख रुपीज़ का नेट प्रॉफिट आ रहा है, तो बड़ा अमाउंट है। 30 लाख रुपये महीना 3 आउटलेट से उनके पास आ रहा है, और जब वो रॉयल्टी पे करेंगे आगे 90% रॉयल्टी है 6 करोड़ पे, तो वो आई थिंक उन्होंने साल 1.5 साल में उनकी रॉयल्टी खत्म हो जाएगी। यही बोल रहे हैं, भी यही उनको कहा था कि ये कवर हो जाएगा साल से 1.5 साल के बाद, देन आउटलेट्स आ योर्स, तो 80% आपको ही कमाना है वहाँ से, तो अच्छा, ये भी अच्छी डील थी। आपको लगता है कि कोई ऐसा भी शार्क है जिसने अब तक जो है कोई ऐसी डील की है जो आपको लगता हो कि यार बहुत ज़्यादा मज़ेदार डील नहीं है आपके ख्याल से, मतलब उनको बाद में नुकसान हो गया, उनके लिए बहुत रिस्की है? मड कॉफ़ी में तो खुद उस्मान कह रहे थे कि मेरे लिए बहुत रिस्की है, कोई ऐसी शार्क है जिसके लिए? सारी जितने के बिजनेस से सिर्फ बिजनेस, अगर आपको थोड़ा बिजनेस, अगर हम जैसे हम खुद भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आप ये सोच के करते हैं कि यार इसमें या तो मैं यहाँ चला जाऊँगा या मैं यहाँ चला जाऊँगा, क्योंकि आपको खुद नहीं पता होता कि वेयर आर यू गोइंग, यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी। अगर आपने कॉफ़ी शॉप खोली, और जैसे मड कॉफ़ी की भी एग्जांपल है, तो कॉफ़ी शॉप में मेरी कॉफ़ी अगर आपको नहीं अच्छी लगी, जजेस को नहीं अच्छी लगी, वहीं पे जजेस ने किसी एक जज को नहीं अच्छी लगी, तो जब जजेस को भी नहीं अच्छी लग रही है, मुझे नहीं अच्छी लग रही, मेरी ऑडियंस को नहीं अच्छी लग रही, तो मुझे अपने बिजनेस को यहाँ से यहाँ ग्रो करने में ना बहुत चैलेंज आ सकते हैं। तो ये तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते कि यार मैं इस बिज़नेस से क्या अर्न कर सकता हूँ, क्या कर लूँगा। ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट से पहले आप बस एक प्लान करते हैं, ऑन पेपर होता है, ऑन डॉक्यूमेंट होता है, और उसके बाद आप उसमें पैसे लगा रहे हैं। तो वो ये कहना कि यार सभी चैलेंजिंग डील होंगी, क्योंकि आप किसी भी डील में जाएंगे, इवन आप वो अगर जैसे रुमाना ने वो एक फ्रेग्रेंस के लिए खातून आई, उनके साथ इन्वेस्टमेंट की, तो वो मेरे ख्याल में 6 से 8 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट थी। तो वो सेरीलैक का जो मुतबादिल था उसमें भी रुमाना ने, वो खातून ने जो अपना आइडिया बताया था, उनकी मंथली सेल्स 1 लाख रुपए, सेल्स 1 लाख रुपए, तो उसमें उन्होंने 5% इक्विटी पे बात की। तो 5% इक्विटी पे मैं आपको बताऊँ रुमाना को क्या प्रॉफिट आ रहा है, सिर्फ 3,000 रुपए महीने का प्रॉफिट आएगा। बताओ, 3,000 रुपए, 3,000 रुपए महीने का प्रॉफिट, तो ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, ऐसे नहीं है कि बहुत बड़े फायदे, बहुत छोटी छोटी डील जमा कर ले तो उसके कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो आएगी, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी आएंगी। और जैसे लोग अपने आइडियाज़ लेके जा रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, या अगले सीजन आएंगे, या अभी जो सीजन चल रहे हैं, या अभी एपिसोड्स चल रहे हैं, इसमें जो लोग आएंगे ना, उनके लिए ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उनके लिए बहुत अच्छी मोटिवेशन है, क्योंकि यहाँ जो आइडिया आपके पास मौजूद है, काम करने के लिए आपके पास दिमाग मौजूद है, पैसे नहीं होते, लैक ऑफ मनी, तो वो आपको जो है कि बहुत अच्छा सपोर्ट है, उनके लिए बहुत अच्छी मोटिवेशन है। वहाँ पे जजेस बैठे हुए हैं, अगर आपको स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स चाहिए तो आप जाएँ, अपने लिए आइडिया पिच करें, अच्छे से प्रेजेंटेशन रखें अपनी,
डेफिनेटली समहाउ आपके आइडिया को एग्जीक्यूट तो करते हैं। अच्छा, हम जजेस की जब बात करते हैं तो राबेल को हमने देखा बड़े काम कूल एरा में बैठे होते हैं और मतलब वो बस सुनते हैं पिचेस को, अच्छा जवाबात भी देते हैं और बड़ा अच्छा अंदाज है, मतलब सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है। तो राबेल को आपने कैसा पाया, मतलब इस पूरे? राबेल सबसे अभी तक जो कहेंगे ना बेहतर है, क्योंकि ना वो कोई ओवर जो है वो अपनी तक उन्होंने कोई अभी तक किसी को डील ऑफर की है, और ना ही कोई जो है वो बिल्कुल ज़्यादा को क्वेश्चंस में उलझा दिया हो कि पार्टिसिपेंट को कि यार आपने ऐसा क्यों, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। नॉर्मल चल रहा है, अच्छे से पार्टिसिपेंट्स को जो है वो टैकल कर रहे हैं, और जहाँ उनको लग रहा है कि डील करनी चाहिए तो वहाँ पे वो कुछ डील्स भी कर रहे हैं। चले, ज़बरदस्त। इस डिस्कशन को हम जारी रखेंगे लेकिन अगले किसी एपिसोड में, और हम कोशिश करेंगे कि हम ख़ास तौर पर ये जो डील्स अब तक हुई, जैसे कि 300 करोड़ की डील नहीं हो पाई, 150 करोड़ की डील हो गई, इसको हमने डिस्कस किया, और आने वाली जो एपिसोड्स हैं उसको भी हम कोशिश करेंगे कि ऐसी हल्के फुल्के अंदाज में आपको एपिसोड्स का जो रिव्यू है वो इस तरह से देते रहें।